हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। तो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल संदीप फिजिक्स में। आज मैं फिर से आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हो चुका हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। आज हम क्लास 12th का करंट इलेक्ट्रिसिटी का पीवाईक्यू लेकर आ चुके हैं। 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन कराऊंगा। आपको पता है कि 2025 का जो पेपर आया था काफी डिफिकल्ट आया था। डिफिकल्ट का मतलब क्या है कि पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस डाले गए थे जो काफी डीप थिंकिंग वाले थे। अगर आपकी डीप थिंकिंग नहीं होगी, आप उनको सोच नहीं पा रहे कि किस तरह के फॉर्मूले कैसे अप्रोच करना है, तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। बच्चा ये सोचता है कि हम नीट जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो नीट जेईई की प्रिपरेशन के चक्कर में उसका 12th का कार्यक्रम खराब हो जाता है। तो आपको 12th में भी ध्यान देना है और 12th के उन क्वेश्चंस में ध्यान देना है जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ताकि आपको एक अप्रोच मिल जाए कि भैया पेपर में किस लेवल का क्वेश्चन आता है और किस तरह की डिजाइनिंग की जाती है एक क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक है ना। तो आपको परेशान नहीं होना है, आप हमसे जुड़े रहिए। सारे पीवाईक्यूज कराएंगे, हर चैप्टर के पीवाईक्यूज कराएंगे, हर एक चैप्टर का डिटेल बनसोड आपको देंगे। टेंशन नहीं लेनी। 95+ मार्क्स आपके आएंगे अगर आप मुझसे कनेक्टेड हैं। चलिए, कार्यक्रम स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, ये राहुल संदीप फिजिक्स के नाम से हमारा चैनल है, जैसा कि आप सभी को पता है, और बहुत सारे बच्चे हमसे कनेक्ट भी हो रहे हैं। ठीक है। प्लेलिस्ट का ऑप्शन आप लोगों के लिए है यहाँ पर मैं थोड़ा सा पहले आपको बता दूं कि भैया आप लोगों के लिए क्या क्या चीजें अवेलेबल है यहाँ पर। अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला जो प्लेलिस्ट आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर डिटेल वन शॉट है। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर, 3 चैप्टर आ चुके हैं अभी आप तक। और ये थर्ड चैप्टर का आपका जो पीवाईक्यू सीरीज अभी मैंने लॉन्च किया है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ उसके बारे में। तो अगर आपने इन्हें विजिट नहीं किया है तो आप इनको देखिए, क्योंकि इनमें आपके बहुत डीप कंसेप्ट है, जिससे आपकी क्लियरिटी आ जाएगी कंसेप्ट के बारे में। ठीक है। चल, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट सीरीज की, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि एनसीईआरटी सीरीज भी चल रही है। हर चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशन बहुत डिटेल में यहां पर कराए जा रहे हैं। यहाँ पे आप आकर विजिट कर सकते हैं, चीजों को पढ़ सकते हैं। ठीक है। एक सीरीज हमारी चल रही थी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, अभी इसके 2 ही लेक्चर आए हुए हैं, तीसरा लेक्चर भी जल्दी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और एक सीरीज हमारी चल रही थी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, अभी इसमें भी एक ही आया हुआ है। बच्चे ज्यादा रिस्पॉन्स देंगे तो जाहिर सी बात है इसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है। और अब ये जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में 4 चांद लगाएगी, यस, पीवाईक्यू सीरीज। इसमें फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर आ चुका है, अब थर्ड चैप्टर आपका आज मैं कराने वाला हूं इस वीडियो में। ठीक है। चलिए, और अगर आपके भाई बहन क्लास 11th में आ गए हैं 10th क्रॉस करके, तो उनके लिए शानदार टॉपिक्स आ चुके हैं बिल्कुल डिटेल में नीट जेईई की प्रिपरेशन के लिए, बोर्ड के लिए। फर्स्ट चैप्टर एंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन डाल दिया और वेक्टर डाल दिया। अगर आपका वेक्टर नहीं है तो आप इसको जरूर देख लेना, क्योंकि जो आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे तो वहां वेक्टर का कंसेप्ट बहुत लगता है, तो आप भी पढ़ सकते हैं इसको। मैथमेटिकल टूल है, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, तो आइए शुरुआत करते हैं, चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूं, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है। मजा आ जाएगा आपको पूरे लेक्चर में। ठीक है। बस जुड़े रहिएगा, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। और इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। पीडीएफ के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मेरा नंबर है व्हाट्सएप नंबर 8109471083। इस पर आप कांटेक्ट करिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, तो आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है भाई। चलिए, तो चलिए, पहला सवाल हमारी स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर सेकेंड दिस। आपको एन की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, कितनी, 3.3 × 10⁻19। ओके। हमसे पूछा जा रहा है पर सेकेंड इतना नंबर फ्लो हो रहा है, पर सेकेंड। ओके। द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज, तो हमको करंट निकालना है। क्या निकालना है, करंट। और सीधी सी बात है, पर सेकेंड बोला गया तो टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड मानी जाएगी। अब आपके पास करंट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, यस, आपको याद है, चार्ज अपॉन टाइम। और टाइम को कर दिया 1 सेकेंड, तो चार्ज बचा, और चार्ज की वैल्यू होती है एन ई। ठीक है साहब। अब एन आपको दे रखा है 3.3 × 10⁻19। ओके। और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये हमको जानते हैं। यहाँ से पॉइंट हटालेंगे, ये पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट हटेगा, तो यहाँ पर आपको 2 10 यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। अब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो करीब करीब इसका आंसर जो आता है वो आपका आ जाएगा 4.8 5.3 के समथिंग आंसर आएगा। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, नहीं तो मैं करके दिखा देता हूँ। 33 × 16 है। ठीक है। 16 × 48 की 8, हासिल लगी की 4, 16 × 48, 48 और 4 आपका हो गया 52। ओके।
और 100 है नीचे, तो डिवाइड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा पॉइंट, ठीक है, मतलब 5.28 आएगा, और जिसको करीब करीब इन लोगों ने लिखा है 5.3 एम्पियर। तो देखिए ये आंसर आ जाएगा आपका। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अगर आपको ये फॉर्मूला याद था, फॉर्मूले का टेस्ट था इस क्वेश्चन में, एमसीक्यू 2023 में पूछा गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो एक और बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आया। क्वेश्चन क्या कहता है, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, मतलब आपका ये लोकेशन है ए और ये लोकेशन है बी, इसके अक्रॉस आपको क्या निकालना है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। देखेंगे अभी आपसे बोला जा रहा है कि व्हेन स्विच एस, ये स्विच एस है, इज क्लोज्ड, मतलब इसको बंद कर दीजिए, ठीक है। व्हेन एस इज ओपन, इज मतलब अब इसको ओपन कर दीजिए। तो दोनों सिचुएशन में ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ उसको निकालना। तो चलिए करते हैं, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं फॉर क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट की बात करते हैं, ठीक है। क्लोज सर्किट की बात करेंगे तो ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर मैं इस सर्किट को क्लोज कर देता हूं, क्या कर देता हूं, क्लोज, ऐसे मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है, तो ये बंद हो गया। तो उस केस में क्या होगा कि ये बैटरी से जब करंट फ्लो होगी, हमें नहीं पता कितनी करंट फ्लो होगी, हमें नहीं पता, हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जब करंट फ्लो होगी तो करंट इस जंक्शन पर आएगी बी पॉइंट पर, तो उसके पास दो रास्ते होंगे, इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी, क्योंकि स्विच क्लोज्ड है। क्लोज मतलब सर्किट में करंट बह रही है, फ्लो हो रही है, तो करंट यहां पर भी जाएगी यहां पर भी जाएगी। तो उस केस में हम ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना चाहते हैं। देखिए उसके लिए अपन सबसे पहले एक काम करेंगे कि इसको हम इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, सॉरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों सर्किट जो है, मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस जो है वो कायम में सीरीज में है। तो ये दोनों भाई साहब सीरीज में है, तो सीरीज में इनको अगर आप सॉल्व करते हो, इनको अगर आप सॉल्व करते हो तो 4R और 2R, तो ये तो हो जाएगा आपका 6R। कितना हो जाएगा, 6R। अब ये जो 6R है वो 3R के साथ कायम में है, यस पैरेलल में, 3R के साथ कायम में है पैरेलल में। तो आपको पैरेलल का फॉर्मूला आपको याद है, 3R मल्टीप्लाई 6R डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, तो 6R प्लस 3R, तो आपका हो जाएगा 9R हो जाएगा, ठीक है। R से R कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम में, और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम में, तो R की वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी 2R। यानी कि इसको अगर आपने सॉल्व किया तो A और C के बीच में जो आपका रेजिस्टेंस आया वो 2R आया। अब वो 2R जो है इस 2R के साथ सीरीज में, और 2R सीरीज में होते हैं तो फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2, दैट्स ऑल। तो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा बेटा, तो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा 2R प्लस 2R, मतलब 4R आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 4R आ जाएगा। अब ये 4R आ गया और आपको पोटेंशियल दे रखा है बैटरी का जो कि V है, तो अब आप करंट निकाल सकते हैं। करंट का फॉर्मूला होता है V अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कि 4R है। कितना है बेटा, 4R है। तो ये आपका क्या आ गया, करंट आ गया, क्लोज सर्किट के लिए करंट आ गया। अब आगे कहानी सुनिए जरा ध्यान से, आगे कहानी सुनिए। अब हमें क्या करना है, देखिए अब जब जो करंट फ्लो होगी तो इस रास्ते से जाएगी, ए से बी जाएगी, तो जब ये करंट इस रेजिस्टेंस को पार करेगी तो यहां पर पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। क्या होगा, ड्रॉप। तो वो ड्रॉप कितना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन ए एंड बी, पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन ए एंड बी। तो फॉर्मूला हमको पता है ओम्स लॉ से, क्या होता है, V बराबर I इंटू आर। क्या होता है, I इंटू आर। तो भाई साहब आपने I तो निकाला, कितना निकाला I, सर ये निकाला है V अपॉन 4R, तो V अपॉन 4R मल्टीप्लाई R, जिसको क्रॉस कर रही है करंट, यहां से जंप कर रही है, इसको जंप कर रही है ना, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है 2R, तो यहां पर कितना आ जाएगा 2R। तो R से R कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया 2 टाइम में, तो आपको मिल जाएगा नया पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी, V अपॉन 2। तो ये जो पोटेंशियल आया V डैश, ये कब आया कि जब आपने सर्किट को क्लोज किया, तो उस समय ए और बी के बीच में इतना पोटेंशियल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉर ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। अब ओपन सर्किट में क्या होगा, ध्यान देखिए। अब जब बेटा आपका ये सर्किट ओपन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि यहां पर करंट नहीं जाएगी, करंट सीधी यहां से ऐसे आएगी और इस रास्ते से होते हुए इधर से चली जाएगी, ठीक है ना, समझ में आई बात। क्योंकि ये ओपन हो गया तो अब करंट यहां नहीं जाएगी, तो रास्ते में करंट को केवल 2R 4R और 2R मिलेगा। तो आप देख सकते हैं सबरे सीरीज में है, 2R 4R
2R सीरीज में है, तो ये 2 और 2 4 और ये 8। तो आपको इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस मिलेगा, क्या मिलेगा इस केस में, इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा, 8R मिलेगा। नाउ अब आप निकाल लेंगे यहाँ से पोटेंशियल, सॉरी करंट निकाल लेंगे। इस केस में करंट कितनी होगी, तो V अपॉन R, R कितना है 8R है। अब अपन निकालेंगे पोटेंशियल, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो चलिए फिर से हम कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं, V डबल डैश बोल देते हैं इसको। चलिए V डबल डैश बोल दिया, क्या फॉर्मूला होता है, I इंटू R। तो I आपका है V अपॉन 8R और R आपको वही रहेगा 2R, ठीक, यहां पर आ जाएगा 2R। तो R से R मरेगा, ये चला जाएगा 4 टाइम, मतलब आपको मिल रहा है यहां पर मिल रहा है आपको V बराबर, मतलब V अपॉन 4 मिल रहा है। तो V डबल डैश इतना आ गया, ठीक है। अब हमसे सवाल में ये पूछा जा रहा है कि भैया आपको बताना है इसका रेशियो, पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो बताना है AB के भी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेते हैं अब रेशियो। अब आप देखिए V डैश डिवाइडेड बाय V डबल डैश, तो V डैश की वैल्यू थी V/2, V डबल डैश की वैल्यू थी V अपॉन 4, तो ये आ जाएगा V अपॉन 2, 4 ऊपर चला जाएगा, V नीचे आ जाएगा, सही है कि नहीं। देखो V से V तो मर जाएगा, ये कट जाएगा 2 टाइम में, तो मतलब 2 अपॉन 1 V डैश बटा V डबल डैश आपका 2 अपॉन 1 आ रहा है, 2 अपॉन 1, 2 अपॉन 1, 2 अपॉन 1, मतलब ये होगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, बस सीरीज पैरेलल का कंसेप्ट अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को उड़ा सकते थे, 2025 में पूछा गया था। चलिए समझ में आया, अब बढ़ते हैं अगले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपन से, आइए देखिए, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए समझते हैं इसको क्या कहता है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ L, ठीक है, एक मान लो वायर है अपने पास, ठीक है, जिसका लेंथ दे रखा है L, रेडियस दे रखा है R और इसका रेजिस्टेंस R है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोवाइड अ वायर ऑफ द सेम मटेरियल, हमको एक वायर प्रोवाइड कराया गया जो कि सेम मटेरियल का है, ठीक है, ये सेम मटेरियल का वायर प्रोवाइड कराया गया जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है R/2। अब पहले ये था, अब ये प्रोवाइड कराया गया जिसका रेजिस्टेंस इतना है। उस केस में आपको बताना है कौन सी सिचुएशन इसमें फॉलो होगी। यूजिंग वायर ऑफ सेम रेडियस एंड ट्वाइस द लेंथ, इसका क्या मतलब है, देखिए आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो L अपॉन A होता है, ठीक है, ये होता है कि नहीं होता, चलो बढ़िया बात है। अब हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या किया गया है, यूजिंग वायर ऑफ सेम रेडियस। सेम रेडियस मतलब अगर मैं इसको चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, πr² लिख सकता हूं। तो यहां पर रेजिस्टेंस जो आपको मिलेगा रो इक्वल टू सेम रेडियस, सेम रेडियस का मतलब πr² ही रहेगा ये तो अपना, चलो ठीक है। और इन्होंने क्या किया है, ट्वाइस द लेंथ, लेंथ को डबल कर दिया, लेंथ को क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो उस केस में आपको r' की वैल्यू क्या मिलने वाली है, तो देखिए रो L πr² का नाम तो आपका है R, तो मतलब आपका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो डबल हो जाएगा। मगर हमें तो R/2 चाहिए, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, सही बात है। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। दूसरे ऑप्शन में क्या हो रहा है, R' निकालते हैं इसका रो। अब यहां पर रेडियस को क्या किया गया है, अच्छा देखते हैं, यूजिंग वायर ऑफ सेम रेडियस, रेडियस को सेम रखा गया मतलब πr² ही रहेगा, बट लेंथ को हाफ कर दिया गया। हाफ लेंथ का मतलब क्या होता है, यस L/2, तो L ओपन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आप देखिए रो L πr², रो L πr² का नाम क्या है, R है, तो मतलब ये हो जाएगा R ओपन में क्या आ जाएगा 2, तो जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा R/2। तो R/2 हमारे किस ऑप्शन में आ रहा है, दिस ऑप्शन, तो बाकी सबको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो गलत ही आ जाएगा, ठीक है। तो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, 2025 में पूछा गया था, बढ़िया क्वेश्चन है, समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की कहानी को समझते हैं। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया, क्या कहता है, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट, आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, डेल्टा भी गिवन है 200 वोल्ट, ठीक है, इज मेंटेन अक्रॉस अ कंडक्टर, इसको मेंटेन करके रखा जा रहा है कंडक्टर के अक्रॉस, इसका रेजिस्टेंस दे रखा है R बराबर 100 ओम दे रखा है, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू इट इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में इससे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है, n पूछा है, n पूछ रहा है।
अब यहां पर आप क्या लगाएंगे, देखिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, आर दिया है, तो आप सबसे पहले तो एक फॉर्मूला सोचेंगे रेजिस्टेंस का, क्या होता है, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। उसको मैं I लिख लेता हूं, चलो क्या लिख लेता हूं, I। ठीक है, अब यहां पर अब ये फंस रहे हैं कि भैया हमको n निकालना है और टाइम दे रखा है। तो हम जानते हैं करंट का फॉर्मूला जो होता है, करंट का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, चार्ज अपॉन टी होता है। और चार्ज का फॉर्मूला होता है NE बटा टी। अरे भाई टी तो टी है, क्यू की जगह NE रख दिया। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, R बराबर डेल्टा V NE अपॉन टी देखने को मिल जाएगा। अब बस ये वाली कंडीशन लग रही है, तो आप देख पा रहे हैं टाइम आपको 1 सेकंड दिया, तो इसका तो काम ही खत्म हो गया। तो अपना फॉर्मूला केवल बचा डेल्टा V बटा NE। तो जब यहां से हमको क्या निकालना है, n निकालना है। क्या निकालना है, n निकालना है। तो डेल्टा V बटा कितना आ जाएगा, R नीचे पहुंचेगा E दिस, ये आ जाएगा। अब आपको केवल वैल्यू पुट ऑन करनी है यहाँ पर। तो n बराबर देखिए डेल्टा V की वैल्यू कितनी दे रखी है, 200, R की वैल्यू दे रखी है 100, और E तो अपन को पता ही रहता है 1.6 × 10⁻, कितना होता है, माइनस का 19। ठीक है, तो देख पा रहे होंगे कि ये 100 से ये 2 बार में चला जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो एक 10 ऊपर आ जाएगा, और 2 से ये कट जाएगा। या फिर अपन एक काम करते हैं, ये 2 आ गया, ये 5 टाइम में चला जाएगा, और ये 8 टाइम में चला जाएगा। सही है, 2 से कैंसिल कर लिया, और 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये 4 टाइम में चला जाएगा। ठीक है, तो 5/4 और ये 10 टू पावर ऊपर चला जाएगा, 10 टू पावर कितना हो गया, 19। इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो 1.25 × 10 टू पावर कितना आ जाएगा, 19। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें से फर्स्ट वाला। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगा कि करंट का फॉर्मूला हमको सोचना पड़ा, बाकी तो आपका रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से था। ठीक है ना, तो ऐसे आपको अप्रोच करना पड़ेगा, तभी सवाल बनेंगे आपसे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, यहाँ लिखा हुआ 2 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल, 2 वायर हैं एक ही मटेरियल के बने हुए हैं, एंड द सेम रेडियस, दोनों की रेडियस भी सेम है भैया। ठीक है, हैव देयर लेंथ इन द रेशियो, लेंथ का रेशियो दिया गया है। मान लो आप एक लेंथ L1 है तो दूसरी लेंथ L2 है, इसका रेशियो दे रखा है 2/3 दे रखा है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। तो मान लो एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरा रेजिस्टेंस ये है। ठीक है, ये ऐसे कनेक्ट कर दिया हमने, बैटरी लगा दी, पैरेलल में कनेक्ट किया गया है इनको। ठीक है, और इनके लेंथ के रेशियो हमको गिवन है। ठीक है भाई, बैटरी का पोटेंशियल आपको दिया है, नहीं दिया है, करंट जरूर दे रखी है 15 एम्पियर की, 15 एम्पियर करंट दे रखी है। फाइंड द करंट थ्रू द वायर, तो दोनों वायर से कितनी करंट जाएगी। चलो मान लो यहाँ से करंट आई गई, तो यहाँ से कितनी जाएगी भाई, 15 में से ये आई चलेगी, तो यहाँ पर जाएगी 15 माइनस आई, 15 माइनस आई। देखो ना साहब, 15 में से आई इधर चला गया, तो बचा कितना, 15 माइनस आई, तो इधर चला जाएगा। इसका रेजिस्टेंस हम R1 मान लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस हम कितना मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस रिलेटेड होता है लेंथ से। ठीक है साहब, तो आपको I और अच्छा इसको I1 मान लेता हूं, तो ये आपका हो जाएगा, ये I1 हो गया, तो ये I1 हो गया, कुछ भी मान लो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो तो कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। अच्छा, एक बात हमको समझ में आनी चाहिए कि अगर मान लो ये पोटेंशियल भी है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल दोनों के अक्रॉस सेम आएगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी कितना मिलेगा, भी मिलेगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर IR। तो ये हो जाएगा I1 R1 बराबर, ये हो जाएगा 15 माइनस I1 ब्रैकेट में सॉरी मल्टीप्लाई में भी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी R1 हो जाएगा, यार क्या बोल रहा हूँ मैं, R2 हो जाएगा, राइट। अरे भाई वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, I × R। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज सेम है, इसके अक्रॉस भी सेम है भाई, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो V बराबर I1 R1, V बराबर दिस मल्टीप्लाई दिस। ठीक है, R2 मतलब। ठीक है, तो ये आ गया। तो इस केस में अपन क्या कर सकते हैं, I1 R1 15 माइनस I1 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा। अब यहां पर हम R1 का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, रो L1 अपॉन A, सेम मटेरियल है। ठीक है, लेंथ का रेशियो दिया है, तो हम उसको A ही लेकर चलते हैं। L1 सॉरी I1 है ये, और ये रो, और ये आ जाएगा आपका L2 बटा A।
तो यहाँ से ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा I1 मल्टीप्लाई L1, ठीक है। यहाँ मिल जाएगा 15 माइनस I1 और मल्टीप्लाई में L2, तो L1 बटा L2 और ये आ जाएगा 15 माइनस I1 बटा I1। L1 बटा L2 हमको गिवन है 2/3, तो ये लिखा अपन ने 2/3 और यहाँ पर अपन को देखने को मिल रहा है 15 माइनस I1 बटा I1। तो I1 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2I1 हो जाएगा, 15 45, तो 45 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 3I1, ठीक है। चलो तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5I1 और ये हो जाएगा 45, 5 से ये कट जाएगा तो I1 की वैल्यू आ जाएगी 9 एम्पियर। तो I1 आपका आ गया 9 एम्पियर। अब ये वाला जो अगर अपन इसको I2 नाम दे देते हैं, क्या बोल देते हैं I2, तो I2 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ से, तो कितनी आ जाएगी देख लीजिए। तो I2 आपको देखने को मिल जाएगा 15 माइनस का 9, तो ये आपका आ जाएगा 5 4 6, कितना आ जाएगा 6 एम्पियर। कितना एम्पियर मिल जाएगा 6 एम्पियर मिल जाएगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर करंट कितनी जाएगी, यस 9 एम्पियर जाएगी और यहाँ पर कितनी करंट जाएगी 6 एम्पियर जाएगी। तो टोटल अगर आप करके देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9 प्लस 6 15 एम्पियर होता है और अपनी 15 एम्पियर जा रही है। तो I1 आपका आ गया 9 एम्पियर और I2 आपका आ गया 6 एम्पियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो तो ये एक बढ़िया सवाल था, आपने समझ में आया होगा कैसे किया इसको, ठीक है। ये गिवन क्वांटिटी थी आपकी। चलो 2 से 3 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, अ मेटल रॉड ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हैविंग लेंथ L और हैज करंट I। इसमें करंट I फ्लो हो रही है, इसकी लेंथ L है, फ्लोइंग थ्रू इट व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस B, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस B है, बोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस है तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमको जानते हैं, I इंटू क्या होता है R होता है, ठीक है। अगर इसका रजिस्टर R मान लेता हूँ, ठीक है, ओके। एंड ये लिखा हुआ 1। नाउ द रॉड इज कट पैरेलल टू इट्स लेंथ। अब इस रॉड को पैरेलली इसमें क्या कर दिया गया है, कट कर दिया गया है इनटू 2 आइडेंटिकल पीसेस, 2 आइडेंटिकल पीसेस मतलब एक जैसे पीसेस में कट कर दिया, आर जॉइंट एज शोन फिगर सेकंड, ठीक है, इस तरह दिखाया गया है। तो भाई इसमें लेंथ L थी, अब इसमें लेंथ L प्लस L 2L हो जाएगी। अगर इसमें एरिया A था तो इसमें एरिया क्या हो जाएगा A/2 हो जाएगा भैया, A/2, ठीक है। कहने का मतलब है दोनों का एरिया तो A/2 ही रहेगा, ठीक है। अरे भाई टोटल एरिया A था, आधा हो गया तो A/2 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी मेंटेन अक्रॉस द लेंथ ऑफ 2L सो दैट द करंट इन द रॉड इज स्टिल I करंट बनाने रखने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेंटेन किया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, ये फॉर्मूला हम जानते हैं, B बराबर क्या होता है I इंटू R। अब यहाँ से I तो I रहेगी, R का फॉर्मूला होता है रो L/A, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोल देते हैं B डैश। फॉर्मूला हम लगाएंगे यही वाला I और R की जगह आ जाएगा रो L। अब L की जगह तो हो गया बेटा 2L और A/2 हो गया, एरिया हो गया A/2, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये 4 ऊपर चला जाए, मतलब 2 ऊपर चला जाएगा तो V डैश मुझे लगता है आपका आ जाएगा 4 रो, अच्छा ये I है, I रो L बटा A आ जाएगा। और इस भाई साहब का नाम हमको पता है B है, तो जो V डैश आपका आएगा वो कितना आ जाएगा 4B आ जाएगा। मतलब पोटेंशियल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4 टाइम हो जाएगा इनिशियल पोटेंशियल का, ठीक है। तो भाई साहब बिल्कुल सरल क्वेश्चन था यार, तो उसमें कुछ था ही नहीं, 2016 में पूछा गया, ठीक है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, देखिए आपको बुलाया गया है इफ RS मतलब सीरीज में रेजिस्टेंस एंड पैरेलल में रेजिस्टेंस आर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ n रजिस्टर है, ठीक है। ईच ऑफ वैल्यू, सबकी वैल्यू R है, इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन रिस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ RS माइनस RP। देखो भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है NR और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है R/N।
हमसे क्या पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है सीरीज माइनस पैरेलल का आपको बताना है कौन सा ऑप्शन है। तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एन आर माइनस का ये आर अपॉन एन, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर आर माइनस आर बटा एन। दिख रहा है हमको आर कॉमन निकल रहा है, तो एन स्क्वायर माइनस 1 बटा एन। ठीक है, देख लो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है इसमें से, एन स्क्वायर माइनस का 1। तो देख रहे हैं आप, ये वाला मैच कर रहा है दिस, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया, बस आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब रजिस्टर की वैल्यू सेम होती है तो उसका इक्विवेलेंट क्या होता है, एन आर, और पैरेलल में रजिस्टर की वैल्यू सेम होती है तो उसका इक्विवेलेंट क्या होता है, आर अपॉन एन होता है। और बाकी तो सब्ट्रैक्शन करके हमको मैच करना था कौन सा ऑप्शन फॉलो होगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, चलो देखिए, ये आपके सामने पूछ रहा है कि देखो 2025 में एक और बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, नेटवर्क को देख के बच्चे घबरा गए कैसे करना था। बिल्कुल आसान है, देखिए कैसे करेंगे। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी फॉर द नेटवर्क शो इन फिगर। ये नेटवर्क दिया गया है फिगर में। देखो जब भी इस तरह का सर्किट हुआ करें सबसे पहले ये चेक किया करो कि भाई ये व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या है, अप्लाइंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। चलो, तो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन अप्लाई करेंगे, क्या होती है, P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन S। तो दिस अपॉन दिस, तो 5 अपॉन 10 इक्वल टू 15 अपॉन 30। तो आप देख पा रहे हैं ये कैंसिल होकर 1/2 आएगा, ये कैंसिल होकर 1/2 आएगा। तो दिस इज बैलेंस ब्रिज्ड, दिस इज बैलेंस्ड ब्रिज। ठीक है, तो ये आपका बैलेंस ब्रिज हो गया। कौन सा ब्रिज हो गया, ये बैलेंस ब्रिज हो गया। अगर ये बैलेंस ब्रिज हो गया तो हम कंडीशन जानते हैं इसको सॉल्व करने की, क्या जानते हैं, देखिए ऊपर के रेजिस्टेंस दिस एंड दिस, किरचॉफ रूल नहीं लगाना पड़ेगा, 5 ओम 10 ओम। तो ये तो आ गया 5 ओम और ये हो गया आपका 10 ओम। ठीक है, इधर कितना आ गया, देखिए 25 ओम 20 ओम। तो ये तो हो गया 25 ओम और ये हो गया 20 ओम। ठीक है, इधर कितना था अपने पास, देखिए 15 ओम 30 ओम, 15 ओम और 30 ओम। यहाँ पर आपका 1 ओम कनेक्टेड है, 1 ओम कनेक्टेड है। ये लोकेशन ए है, ये लोकेशन बी है। अब आप देखेंगे सीरीज में इसको जोड़ेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 15 ओम, ये आपको मिल जाएगा 45 ओम, ये भी आपको कितना मिल रहा है दिख रहा होगा 45 ओम, और यहाँ पर आपका जुड़ा हुआ है 1 ओम। दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये सारे आपने कहे में पैरेलल में अपन को फॉर्मूला पता है 1 अपॉन इक्विवेलेंट निकालने का क्या होता है, ठीक है, 1 अपॉन आर निकालना, 1 अपॉन आर। ठीक है, क्योंकि एक और रखा हुआ है तो उसको इक्विवेलेंट, सबको मिला के इक्विवेलेंट बनेगा। तो 1 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 45 प्लस 1 अपॉन 45, एलसीएम कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, 3 1 प्लस 1। तो ये आपका आ गया 1 अपॉन आर इक्वल टू 5 अपॉन 45, मतलब कैंसिल होके 1 अपॉन 9, मतलब आर की वैल्यू आ गई 9 ओम। सो नाउ इक्विवेलेंट कितना मिलेगा भाई, 9 ओम और 1 ओम सीरीज में है तो आपका आ जाएगा 10 ओम। दिस इज आवर आंसर। तो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, बस आपको ये चेक करना था व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं। ठीक है, अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होता तो भाई तो किरचॉफ लॉ लगाना लग पड़ जाता, वो थोड़ी सी समस्या बढ़ जाती। ठीक है, इक्वेशन बनाने पड़ते। आइए 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया, इसके बारे में बात करते हैं। ये क्या कहता है, इनका ये कहना है कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट विथ स्पीड bd, इलेक्ट्रॉन bd स्पीड से क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट हो रहा है। ठीक है, इन अ कंडक्टर विथ पोटेंशियल डिफरेंस v, पोटेंशियल डिफरेंस v दे रखा है। ठीक है, अक्रॉस इट्स एंड। ठीक है, इफ v इज रिड्यूस, v को हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, कितना कर दिया, v/2 कर दिया। तो हमको बताना देयर ड्रिफ्ट स्पीड विल बिकम, तो ड्रिफ्ट स्पीड का क्या होगा, इस केस में जो ड्रिफ्ट स्पीड आएगी नई वाली उसका क्या होगा वो हमको बताना। अच्छा, तो हम सबसे पहले तो ये सोचा कि ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला होता है E, कैपिटल E
टाउ अपॉन एम। ये ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी नहीं दिया हुआ है, और जबकि भी की बात की जा रही तो हमको ई का फॉर्मूला पता है, ई का फॉर्मूला होता है भी अपॉन एल। तो यहाँ पर पुट ऑन कर देंगे तो बी डी बराबर कितना आ जाएगा, ई भी टाउ अपॉन एम एल आ जाएगा। चलो ये कंडीशन नंबर 1 हो गई स्टार्टिंग में। नाउ न्यू सिचुएशन में आपने पोटेंशियल को क्या किया है, बी से घटाकर रिड्यूस कर दिया। तो इसी केस की बात करेंगे तो जो बी डैश आएगा वो कितना आएगा बताओ, ई भी बाई कितना कर दिया आपने इसको, सर अपन ने कर दिया बी बाई 2 कर दिया, टाउ एम एल। तो ये वाली शक्ल तो आपको दिख रही है, किसकी है, ये वाली जो शक्ल है वो इक्वेशन फर्स्ट से बी डी की है। तो मतलब जो आपकी नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो पुरानी वाली ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा, आधी, ठीक है। तो ये ऑप्शन आना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, दिस इज आवर आंसर। तो देखो इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं पेपर में, 2024 में पूछा गया। देखिए 2024 का पेपर भी डिफिकल्ट था, बट कुछ नहीं था इसमें, केवल ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में अप्रोच करना था। और आप समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से पढ़ेंगे तो आपसे सवाल बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्टडी करंट फ्लो थ्रू अ मेटालिक वायर हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। ठीक है, मतलब एक मेटालिक वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दे रखा है और इसमें स्टडी करंट आई बह रही है, मतलब बदलेगी नहीं आई, ठीक है। इंक्रीजेस कंटिन्यूसली फ्रॉम वन एंड ऑफ द वायर ऑफ द अदर एंड, एरिया चेंज हो रहा है एक एंड से दूसरे एंड तक, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिस बी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दे रखा है बी डी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ओके, एज अ फंक्शन ऑफ एरिया। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी फंक्शन है किसका, एरिया, मतलब एरिया के अकॉर्डिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये ग्राफ की बात करें तो ग्राफ इनमें से कौन सा होगा वो हमको बताना है, ठीक है। चलो ये वीडी हो गया और ये एरिया हो गया। तो सबसे पहले अगर हम इस ग्राफ के स्लोप की बात करें तो ग्राफ का स्लोप क्या देगा, देखो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, ध्यान देखिए। अगर मैं मान लो स्ट्रेट लाइन बना ली तो मुझे नहीं पता स्ट्रेट लाइन बनेगी, कर्व बनेगा, क्या बनेगा। अपन मान लो स्ट्रेट लाइन बना ली, ठीक है। तो अगर मैं इसका स्लोप निकालता हूं तो क्या निकलेगा स्लोप, तो स्लोप मतलब tan थीटा होता है। तो स्लोप अगर मैं निकालने जाऊंगा तो स्लोप m बराबर आ जाएगा tan थीटा, परपेंडिकुलर का नाम है बी डी और बेस का नाम है a, तो मतलब ये आ रहा है, ये स्लोप आ रहा है। अब ये बी डी अपॉन ए किसके बराबर है, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, करंट का फॉर्मूला जानते हैं, एन ई ए बी डी। देखिए इसमें एरिया इन्वॉल्व है और बी डी भी इन्वॉल्व है और इसी के बारे में बात की जा रही है। तो यहां से अगर मैं बी डी का फॉर्मूला निकालूंगा तो बी डी का फॉर्मूला आ जाएगा आई अपॉन एन ई ए आ जाएगा। और हमको दिख रहा है यहाँ पर कि क्या दिख रहा है कि बी डी का ए के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्सली का रिलेशन है, और ये सब कांस्टेंट हो गया। अगर ये सब कांस्टेंट हो गया तो आप ध्यान देखिए कि बी डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एरिया के, किसके, एरिया के। तो ये जो कांस्टेंट होता है वही आपका स्लोप होता है। तो मतलब ये स्लोप आपको दे रहा है, अगर इसमें स्लोप की बात की जाती है तो स्लोप आता आई अपॉन एन ई, तो ये स्लोप हो गया। चलो हमने स्लोप भी चर्चा कर ली। अब यहां पर हम ग्राफ की बात करें तो बी डी इनवर्सली रिलेशन रख रहा है एरिया के साथ, यानी कि अगर आप एरिया को इंक्रीज कर देंगे तो बी डी डिक्रीज हो जाएगा और एरिया को डिक्रीज कर देंगे तो बी डी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर कहा भी जा रहा है कि भाई एरिया को इंक्रीज किया जा रहा है कंटिन्यूसली वन एंड टू सेकेंड एंड, ठीक है, अदर एंड। तो अगर हमने एरिया को बढ़ाया है तो बी डी क्या होगा, घटेगा। तो जब ये इनवर्स रिलेशन होता है तो ग्राफ का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, मैं बता देता हूँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। कैसा होता है, अगर आपने ग्राफ अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये सिर्फ बेस के लिए, इस चीज को अप्रोच करने के लिए मैंने ऐसा ग्राफ बनाया था, बट ऐसा ग्राफ नहीं बनेगा। कैसा बनेगा, बी वर्सेस ए का दिस ग्राफ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पहले ही नंबर का ग्राफ है, क्योंकि आप देखिए ना इनवर्स रिलेशन, एरिया बढ़ने से बी डी घट रहा है, एरिया घटने से बी डी बढ़ रहा है, तो इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन के लिए ग्राफ बनता है यस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन जब इसका आप स्लोप निकालने जाओगे तो स्लोप आपको देगा आई अपॉन एन ई। क्या देगा, आई अपॉन एन। बढ़िया सवाल था, 23 में पूछा गया था, कोई खास बात नहीं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन करंट कैरिंग कंडक्टर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर में हमको बताना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। तो देखिए एक करंट कैरिंग कंडक्टर हमारे पास है, आप सबको पता है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो जिग जैग मोशन कर रहे होते हैं रैंडमली, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में, इस तरह से। ये जो वेलोसिटी होती है
वो उसकी थर्मल वेलोसिटी होती है। कौन सी वेलोसिटी होती है? थर्मल वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम के साथ उसकी पोजीशन में जो चेंज आता है उसको तो वेलोसिटी बोलते हैं। और ये वेलोसिटी विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड है, विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली वेलोसिटी रहती है। लेकिन जैसे ही हम इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ठीक है, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रैंडमली जो मूव कर रहे होते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्टेबलाइज हो जाते हैं। स्टेबलाइज होने का मतलब वो ड्रिफ्ट होना स्टार्ट कर देते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो उस समय हर एक इलेक्ट्रॉन की अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एवरेज निकालेंगे, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब वो सेट हो गया तो उसका हम एवरेज निकालेंगे, तो वो आपकी क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर जो हमको वेलोसिटी मिलती है उसको तो हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। विदाउट एक्सटर्नल फील्ड लगाए जब इलेक्ट्रॉन चल रहा है रैंडमली कहीं पर भी जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। तो इसका आंसर अगर आप चाहें तो यहां पर नोट कर, वेलोसिटी का मतलब क्या? इट इज द रेट एट विच ऑब्जेक्ट चेंज पोजीशन। टाइम के साथ जो पोजीशन में चेंज आता है उसको वेलोसिटी बोलते हैं। इट इज द वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और चार्ज पार्टिकल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जो पार्टिकल की वेलोसिटी है, फ्री इलेक्ट्रॉन की चार्ज पार्टिकल जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसकी जो वेलोसिटी है वो ड्रिफ्ट है, और विदाउट एक्सटर्नल फील्ड जो उसके पास वेलोसिटी वो उसकी थर्मल वेलोसिटी है। ठीक है, अब ये बात तो आपको समझ में आ गई, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे पॉइंट में क्या पूछ रहा है? अ कॉपर वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर, मतलब आपको गिवन है, क्या गिवन है? आई की वैल्यू गिवन है 3.4 एम्पियर। ठीक है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज दिस। आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखी है कितनी? 0.2 mm पर सेकेंड, मिलीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इफ द नंबर डेंसिटी भी दे रखी है n, 8.5 इंटू 10 टू पावर कितना दे रखी है? 28 मीटर क्यूब दे रखी है। ठीक है, फाइंड द एरिया क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे? I बराबर क्या होता है? NEABD, ये फॉर्मूला हमको याद आना चाहिए। ए निकालना है, बाकी सबको नीचे भेज देंगे, I बटा NEBD। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आप देखिए, ये जो आपकी दे रखी है mm, तो इसको हम चेंज कर लेंगे 0.10 टू पावर माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड। बस यहाँ पर पुट ऑन करनी है वैल्यू को। I की वैल्यू दे रखी है 3.4 बटा n की वैल्यू दे रखी है 8.5 इंटू 10 टू पावर 28 मल्टीप्लाई E की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू पावर कितना होता है? माइनस का 19 मल्टीप्लाई BD की वैल्यू हमारे पास है 0.2 इंटू 10 टू पावर माइनस का 3। इसको आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो एरिया ऑफ क्वेश्चन आ जाएगा आपको 1.25 इंटू 10 टू पावर माइनस का 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, इसका यही आ रहा है क्या? ओके, ठीक है, तो यही आंसर इसका आएगा। आप एक बार इसकी कैलकुलेशन करिएगा। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आंसर मैंने आपको बता दिया कि ये आंसर आपका आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं था। 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, देखिए, द कंडक्टर मेड ऑफ द सेम मटेरियल हैव इक्वल लेंथ बट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया A1 एंड A2। एक का एरिया A1 है, दूसरे का एरिया A2 है, और दिखाया गया है कि यहाँ पर A1 बड़ा है A2 से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ सेल, मतलब एक वायर ये है, इसका एरिया A1 है, दूसरा वायर ये है जिसका एरिया A2 है, ये आपस में कनेक्टेड है इन पैरेलल। ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेल से जो सेल के द्वारा कनेक्टेड है, ठीक है, ले सेल लगा दिया। सो दैट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन टू कंडक्टर्स आर इक्वल। तो हमको शो करना है कि इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों कंडक्टर की इक्वल है कि नहीं। ठीक है, इसकी और इसकी। ठीक है, ये VD1 और ये हो गया VD2। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमें ये पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक फॉर्मूला होता है I = NEABD। ठीक है,
अच्छा, इसमें एरिया इन्वॉल्व है इसलिए मैं ये फॉर्मूला का यूज कर रहा हूँ, तो हमको मिल जाएगा I/NE/A। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम देखो यहाँ पर जब भी एरिया इंक्लूड होता है तो हमें कनेक्शन आता है रेजिस्टेंस से। किससे? रेजिस्टेंस से। भाई एक का एरिया A1 है, दूसरे का एरिया A2 है, तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कि अगर आपने एरिया को बढ़ा दिया है तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, तो उसका रेजिस्टेंस जाहिर सी बात है कम होगा, उसका रेजिस्टेंस जाहिर सी बात है ज्यादा होगा। तो इसका रेजिस्टेंस मैं R1 मान लेता हूँ, उसका रेजिस्टेंस मैं R2 मान लेता हूँ, ठीक है। तो अगर हम V का फॉर्मूला लगाएं, I का फॉर्मूला लगाएं, I का फॉर्मूला क्या होता है? V/R। तो यहाँ पर पुट ऑन करेंगे तो BD बराबर हमको मिलेगा V/R/NE/A, ये कंडीशन मिल जाएगी। चलो अब हम जानते हैं R का फॉर्मूला। R का फॉर्मूला क्या होता है? ρL/A होता है कि नहीं होता? ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर यूज करेंगे इसको, तो क्या मिलेगा? BD बराबर, अब हम सही तरीके से यूज कर लेते हैं VD1 पहले के लिए, तो ये V/R की जगह ρL/A/NE/A, ठीक है। तो ये A1 है, ये पहले केस के लिए A1 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मुझे लगता है कि ये A1 से A1 कैंसिल हो जाना चाहिए, तो हमको मिल जाएगा VD1 इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रो, बदलेगा नहीं क्योंकि सेम मटेरियल है और लेंथ भी इन्होंने सेम रखी है, बस एरिया के साथ किया था, जो भी किया था कारस्तानी जी आ गया। इसी तरह से अगर आप उसको निकालेंगे VD2 को, तो वो भी इतना ही आएगा V/ρLNE, और दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो दिख रहा है VD1 इक्वल टू VD2 आपस में बराबर है, ठीक है। देखो सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली दिया जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से अगर आप चेक करेंगे तो दोनों बराबर आएंगे। भाई उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आपको दिख रहा है कि ये आपने, ये देखो ये मेन पॉइंट था कि ये आप सोच पा रहे कि नहीं सोच पा रहे। इस सवाल में ये चीज थी कि अगर आप सोचकर यहाँ तक पहुंच गए तो उसके बाद आप समझ पाएंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों की सेम आएगी, भले ही आपने एरिया को क्या कर दिया हो, चेंज करके आपने इसको पैरेलल में कनेक्ट क्यों ना कर दिया हो, ठीक है। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था, समझ में आया हो कैसे किए। देखिए एक और बढ़िया क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था, आइए एक शानदार क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है? पहला पॉइंट इसमें ये कह रहा है कि अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L, एक कंडक्टर है, ठीक है, इसकी लेंथ L है, ओके, इज कनेक्टेड अक्रॉस एन आइडियल शेल, शेल से कनेक्ट है, शेल से, देखिए आइडियल शेल है जिसका EMF उन्होंने दे रखा है E दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कीपिंग द सेल कनेक्टेड, मतलब इसी सेल को बनाए रखते हैं हम। द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज, अब इसकी लेंथ को हमने इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज करके कितना कर दिया बेटा? 2L कर दिया, लेकिन हमने सेल को वही रखा, सेल का EMF हमने वही रखा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, E रहा, ओके। अब आपसे पूछ रहे हैं कि इंक्रीज कितना किया? लेंथ को 2L किया, ठीक है। बाय ग्रेजुअली स्ट्रेच इट, इफ R एंड R डैश, R और R डैश, R इनिशियल एंड फाइनल, तो पहले का रेजिस्टेंस R है तो बाद का कितना है? R डैश है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड फाइनल वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस एंड BD B डैश, तो पहले की ड्रिफ्ट वेलोसिटी BD है तो बाद की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है? BD डैश है, ठीक है। इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज दे रखी है, तो हमको बताना फाइंड द रिलेशन बिटवीन R डैश एंड R, B डैश एंड BD। बढ़िया सवाल है, देखिए कैसे करेंगे। चलो पहले पॉइंट का हम आंसर निकालने जा रहे हैं A का। तो R डैश और R में हमको रिलेशन निकालना, मतलब आपने लेंथ को डबल किया तो रेजिस्टेंस कितना होगा? तो हम फॉर्मूला जानते हैं R/R डैश L1/L2 का पावर 2, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते हैं कि भाई पहले लेंथ, मतलब पहले का वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि जब भी हम लेंथ को डबल करते हैं या खींचते हैं तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। तो इस केस में भी आप निकाल सकते हैं इसका, लेकिन आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाइए। कौन सा वाला? ये वाला, रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ रिलेशन वाला, क्योंकि लेंथ के बारे में बात की जा रही है, तो ये फॉर्मूला हमको पता है। अब इससे हम तुरंत आंसर निकाल लेंगे। तो देखो R/R डैश, ठीक है, तो पहले की लेंथ कितनी थी? L, तो L आ जाएगा, बाद की लेंथ कितनी है? 2L, 2L आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर लगा।
L से L कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा यहां पर देखने को R बटा R डैश इक्वल टू 1/4। तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो नया रेजिस्टेंस होगा वो पुराने रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और ये तो हमको पहले भी पता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज को इस तरह से दिखाया गया है कि ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, हालांकि कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये पहले पॉइंट का आंसर आ गया, रिलेशन। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आपको समझना पड़ेगा। तो दूसरे पॉइंट को हम कैसे करेंगे, उसके लिए पहले I इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला जानते हैं, NEABD। अब यहां पर भाई साहब किसकी बात की जा रही है, यहां पर EMF की बात की जा रही है और लेंथ की बात की जा रही है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि उसमें लेंथ इन्वॉल्व हो जाए, E इन्वॉल्व हो जाए। तो अभी फिलहाल यहां पर हमको लेंथ कुछ नहीं दिख रही ना, E दिख रहा है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी को फॉर्मूला निकालो, VD बराबर क्या आ जाएगा, I बटा NEA आ जाएगा। ठीक है, अब करंट का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, V/R होता है। तो V की जगह आ जाएगा E बटा R आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर पुट ऑन कर देंगे तो VD बराबर E बटा R और NEA आ जाएगा। ठीक है, E तो इन्वॉल्व हो गया यहाँ पर, और जबकि E की बात की जा रही है वहां पर। अब R का फॉर्मूला हम जानते हैं, R बराबर क्या होता है, रो L बटा A होता है, रो L बटा A होता है, और लेंथ इन्वॉल्व हो जाएगी इस फॉर्मूले से। तो यहाँ पर हम डालेंगे इसको, तो VD इक्वल टू E अपॉन रो L अपॉन A NEA, A से ये कैंसिल हो जाएगा। तो BD का एक वर्सेटाइल फॉर्मूला हमको देखने को मिल रहा है, E अपॉन रो L NE, ये फॉर्मूला आ गया। तो जाने की इनिशियल कंडीशन में ये फॉर्मूला है, इनिशियल ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब वो कंडीशन थी, जब लेंथ L थी, तब ये फॉर्मूला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अब न्यू सिचुएशन में, किस सिचुएशन में, न्यू सिचुएशन में, न्यू सिचुएशन में क्या हो जाएगा, BD डैश हो जाएगा। तो यहां पर E तो कांस्टेंट ही रखा है, रो बदलेगा नहीं क्योंकि मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, लेंथ को डबल कर दिया उन्होंने, NE आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करते हैं तो BD डैश इक्वल टू E अपॉन 2 रो L NE। अब ये भाई साहब का नाम क्या है, ये भाई साहब का नाम आप देख पा रहे हैं BD है। तो आपको यहां मिल जाएगा BD डैश इक्वल टू BD बटा 2, यानी कि जो नई वेलोसिटी होगी वो पुरानी वेलोसिटी की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक है, तो एक बढ़िया सवाल था, बट इसमें अप्रोच थी जो कि आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी कि कैसे हम उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लेंथ से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, इसलिए 2025 में थोड़ा सा ये क्वेश्चन डिफिकल्ट पड़ सकता है बच्चों के लिए। दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इन अ कंडक्टर फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल डज इट मीन that all the free electrons of the conductor are moving in the same direction। तो आंसर है सभी इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में नहीं जाते हैं, नो। लेकिन जब हम देखिए, सीधी सी बात सुनिए, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, कंडीशन समझिए पहले तो क्या है कि जब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया था तो मोस्टली इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो रैंडमली मोशन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सबका डायरेक्शन सेम नहीं होता है। लेकिन जब हम इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो जो नीट मूवमेंट होता है उसका डायरेक्शन होता है लोअर से हायर की तरफ। कहां होता है, लोअर से हायर की तरफ। तो सेकंड पॉइंट का आंसर आप यहां पर दे सकते हैं, नो, ओनली नीट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। तो ये सेकंड पॉइंट का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो, और इसके डिटेल में जाना है तो आपको वन शॉट देखना पड़ेगा, वहां पर बहुत डिटेल में इसके बारे में चर्चा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, इसको देखते हैं। 2021 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले पॉइंट में हमसे पूछा जा रहा है कि डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी फिगर, सो वेरियस ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी BD ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 कॉपर वायर्स A एंड B ऑफ डिफरेंट लेंथ, दोनों की लेंथ डिफरेंट है, वर्सेस द पोटेंशियल डिफरेंस B अप्लाइड अक्रॉस देयर एंड। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पोटेंशियल डिफरेंस के साथ एक रिलेशन यहां पर है, उसके 2 ग्राफ है और एक मतलब 2 तार है हमारे पास, एक A है और एक B है। तो सबसे पहले हमसे पहले पॉइंट में क्या पूछा रहा है कि व्हाट डज द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट। तो मतलब इनका जो स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप मतलब क्या होता है, tan थीटा। तो देखो ये एंगल θ1 है, तो ये एंगल θ2 है, तो इनका स्लोप हम चेक करते हैं सबसे पहले। तो यहां पर अगर हम स्लोप की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, स्लोप ऑफ ग्राफ की बात करेंगे। अच्छा सुनो, पहले अपन एक काम करते हैं, BD और B का क्या रिलेशन है, वी नो।
वी नो दैट, हम आई इक्वल टू जानते हैं, या फिर हम ये वाला फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा वाला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, बी डी इक्वल टू ई टाउ बटा एम। यहाँ से ई का फॉर्मूला हम जानते हैं, भी अपॉन क्या होता है, एल। तो यहाँ पुट ऑन कर देंगे तो बी डी बराबर ई भी टाउ अपॉन एल एम आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आप देखेंगे ध्यान से तो बी डी और भी, बी डी किसका फंक्शन है, भी का फंक्शन है, मतलब भी डालते जाएगा बी डी निकालते जाएगा, भी डालते जाएगा बी डी निकाला जाएगा। मतलब देख रहे हैं कि बी डी की पावर 1 है और यहाँ पर बी की पावर 1 है। तो जाने कि इनका जो बी डी का जो रिलेशन है पोटेंशियल डिफरेंस के साथ वो कैसा है, डायरेक्टली है। और डायरेक्ट रिलेशन होता है तो ग्राफ जो मिलता है वो स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो ये सही बात है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है बी डी का बी के साथ। अब अगर मैं इसके स्लोप की बात करूं तो स्लोप कैसे निकालूंगा, तो स्लोप मतलब होता है टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा लगाएंगे, स्लोप निकाल रहा है, स्लोप ऑफ ग्राफ बी डी वर्सेस वी इज टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बी डी परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, वी हो गया। अब ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है टेन थीटा, वो किसके बराबर, दिस मच। ठीक है, अब बी डी अपॉन बी, अगर हम यहां पे देखें बी डी अपॉन बी, तो बी को नीचे ले जाऊंगा तो मेरे को जो स्लोप मिलेगा वो कितना मिलेगा, ई टाउ अपॉन एल एम मिलेगा। तो बी डी अपॉन बी बराबर स्लोप, स्लोप मतलब स्लोप को एम से नोट करते, तो मतलब ये कंडीशन आ गई आपकी, दिस, ये कंडीशन आ गई, देख पा रहे हैं आप, ये कंडीशन आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब आपको स्लोप पूछा तो पहले पॉइंट का आंसर आपका आ गया है, स्लोप आ गया। स्लोप किसके बराबर है, ई टाउ बटा एल एम के बराबर है। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट में क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द टू वायर्स इज लॉन्गर। अब इनमें से कौन सा वायर लॉन्गर है, तो आप ध्यान से देखेंगे, आगे बताते हैं। बी डी का जो रिलेशन है वो है ई भी टाउ अपॉन एल एम, लंबाई से बात की जा रही है। तो आप देखेंगे कि बी डी का जो रिलेशन है लेंथ के साथ कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है लेंथ के साथ। अगर मैं इस बी को जहां ले जाऊं, यहां बी ले लेता हूं, ठीक है, तो ये रिलेशन है। और ये क्या है, आपका स्लोप है। ये भाई ये चीज क्या है, स्लोप है, स्लोप। तो स्लोप का लेंथ के साथ कैसा रिलेशन आ रहा है, इनवर्सली का रिलेशन आ रहा है। यानी कि जिसका स्लोप ज्यादा उसकी लेंथ कम। तो स्लोप किसका ज्यादा है, जिसका थीटा ज्यादा होगा। तो थीटा 1 बड़ा है, दिख रहा है, थीटा 1 बड़ा है किससे, थीटा 2 से बड़ा है। इसलिए ये वाली जो लेंथ है इसको एल ए बोल देता हूं, और ये वाली लेंथ जो है एल भी बोल सकता हूं। तो आप देख रहे हैं जिसका थीटा बड़ा है उसकी लेंथ कम होगी। तो थीटा किसका बड़ा है, एल ए के बड़ा है। तो मतलब स्लोप किसका ज्यादा होगा, यस, स्लोप इसका ज्यादा है भैया, थीटा बड़ा। अरे भाई स्लोप थीटा बड़ा होगा तो लेंथ के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्सली का रिलेशन है। तो थीटा बड़ा होगा तो लेंथ कम होगी, और थीटा छोटा होगा तो लेंथ ज्यादा होगी। तो देखिए आप, इसका थीटा 2 कम है मतलब इसकी लेंथ बड़ी है, इसका थीटा 1 ज्यादा है इसलिए लेंथ की छोटी है। तो लेंथ ऑफ बी वायर ग्रेटर देन लेंथ ऑफ ए वायर, तो ए वायर से बड़ा होगा। ठीक है, समझ गए। तो ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनल। तो आपका बी वायर जो होगा वो लॉन्गर होगा। ठीक है, तो देखो कितना बढ़िया सवाल था, कंसेप्चुअली फंसा लिया इसको बच्चों को 2021 में। समझ पाए होंगे कैसे किया इसको। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। ये सवाल क्या कहता है हमसे, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि स्टडी करंट मतलब एक जैसी करंट जा रही है आई, यहां पर भी आई होगी, ठीक है, ओके। फॉर स्टडी करंट की बात की जा रही है, ठीक है। फ्लो ए बी में स्टडी करंट जा रही है एज सो इन फिगर। व्हाट हैपन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलोंग द वायर, जस्टिफाई योर आंसर। तो ठीक है, हम एक पहले पॉइंट की बात करते हैं। करंट का फॉर्मूला जानते हैं, I इक्वल टू एन ई ए बी डी होता है। तो यहां से बी डी की अगर मैं बात करूंगा तो I अपॉन क्या आ जाएगा, एन ई ए आ जाएगा। और आप देख पा रहे हैं कि स्टडी करंट है मतलब ये वाली क्वांटिटी पूरी कांस्टेंट हो जाएगी, एरिया के साथ रिलेशन आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ का एरिया कम है। अगर मैं यहाँ के एरिया को A1 बोलता हूँ, यहाँ के एरिया को A2 बोलता हूँ, तो आप देख पा रहे हैं कि A1 छोटा है A2 से, इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगी वो कहाँ पर ज़्यादा होगी, यस, A लोकेशन पर ज़्यादा होगी कंपेयर टू B लोकेशन के। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहाँ ज़्यादा होगी, यहाँ ज़्यादा होगी, यहाँ कम होगी। क्योंकि देखो जाका एक मिनट एरिया
छोटा है तो ड्रिप वेलोसिटी ज्यादा, यस एरिया छोटा है तो ड्रिप वेलोसिटी ज्यादा, एरिया बड़ा है तो ड्रिप वेलोसिटी कम, तो ए पर ड्रिप वेलोसिटी ज्यादा होगी बी के कंपैरिजन में। ये पहले पॉइंट का आंसर आ गया। दूसरे पॉइंट में क्या कहता है, कंसीडर द सर्किट सो इन फिगर, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। इसका सेकंड पॉइंट आपका यहाँ पर है, देख पा रहे होंगे, ठीक है। 2023 का क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। अब इसका हमको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना, इक्विवेलेंट निकालना, कोई दिक्कत नहीं है। दिख रहा होगा आपको ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये आपको मिल जाएगा सीरीज में, कितना मिल जाएगा इन दोनों का इफेक्ट, 14 और ये 10, ये हो गया आपका 24 ओम। कितना हो गया, 24 ओम। अब यहां से जो वायर जा रही है उसमें ये दोनों आप देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे तो ये सीरीज में है, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 ओम हो जाएगा, ठीक है। और ये 20 ओम के साथ ये वाला जो जुड़ा हुआ है वो पैरेलल में जुड़ा हुआ है, कितना, 30 ओम। और बाकी ये कनेक्शन आपका गया है यहां पर जुड़ा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये यहां से ये पूरा लाइन बैटरी से कनेक्टेड है, वो 6 वोल्ट की बैटरी है और ये 6 वोल्ट। ओके 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 ओके। अब आप इसको देखेंगे तो दिख रहा है ये 20 और 30 पैरेलल में है, तो 20 × 30 बटा 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 से ये 4 बार में चला जाएगा, ठीक है। ओके, 4 12 मतलब 12। तो ये इन दोनों का जो सॉल्यूशन मिलेगा वो कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। और वो 12 उस 24 के साथ कायम है, ये 12 है और वो 24 है, ये आपस में कायम है पैरेलल में, ठीक है। और ये 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक है। तो अगर आप इसका इफेक्टिव निकालेंगे, नाउ इफेक्टिव रेजिस्टेंस वो कितना आ रहा है, इक्विवेलेंट पैरेलल में क्या होता है, 24 × 12 और 24 और 12 कितना हो जाएगा, 36। सही है भाई, ठीक है। 12 से ये 3 बार में चला जाएगा, 3 से ये 8 बार में चला जाएगा, मतलब आर इफेक्टिव आपका आ जाएगा कितना, 8 ओम आ जाएगा। और अगर आपसे करंट पूछा होता तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज अपॉन इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज दे रखा था 6 और इफेक्टिव कितना देखा था, 8। तो दिस इज करंट। करंट वाली पूछी नहीं है बट हम निकाल तो सकते ही है ना। तो ये बिल्कुल आसान चीज़ थी, आपको समझ में आया होगा। बस केवल आपको इफेक्टिव निकालना है, सीरीज पैरेलल चेक करना था यहाँ पर, ठीक है। चलिए, बढ़िया सवाल था, 2025 का क्वेश्चन है। अगले सवाल की बात करते हैं। ये सवाल क्या कहता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये क्या कहता है, देखिए, द फिगर शो द वोल्टेज V वर्सेस द करंट। यहाँ पर V वर्सेस द करंट, V वर्सेस द करंट, ओके, V वर्सेस द करंट मतलब I वर्सेस V है। ग्राफ फॉर अ वायर एट 2 टेम्परेचर T1 एंड T2, एक का टेम्परेचर T1 एक का टेम्परेचर T2 है। वन कैन कंक्लूड दैट, आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे, 2025 का क्वेश्चन है। देखो, हम ग्राफ जानते हैं, क्या ग्राफ जानते हैं, V वर्सेस I का ग्राफ जानते हैं। V वर्सेस I का ग्राफ जो होता है वो आपको रेजिस्टेंस देता है, उसका स्लोप क्या देता है, उसका स्लोप जो होता है वो रेजिस्टेंस देता है। मतलब स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ V वर्सेस I ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। क्या देता है बेटा, रेजिस्टेंस देता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V/I होता है। लेकिन यहाँ पर जो ग्राफ बना है वो ग्राफ I वर्सेस V का है। तो अगर हम यहाँ पर ग्राफ का स्लोप चेक करेंगे, स्लोप दिस ग्राफ, स्लोप ऑफ I वर्सेस V का स्लोप चेक करेंगे तो वो आपको देगा I/V, और I/V किसके बराबर होता है, 1/R के बराबर होता है, दिस। ये चीज आ गई, ओके। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि स्लोप का जो संबंध है, जो स्लोप का कनेक्शन है वो रेजिस्टेंस के साथ उल्टा है, ठीक है। रेजिस्टेंस के साथ कैसा है, उल्टा है। मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो स्लोप कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो स्लोप ज्यादा होगा, यही मतलब है। अब आप इधर आइए, तो आप यहाँ पर अगर थीटा की वैल्यू चेक करेंगे तो ये θ1 मान लेता हूँ, ये θ2 मान लेता हूँ, तो दिख रहा है यहाँ पर कि θ1 बड़ा है θ2 से, θ1 बड़ा है θ2 से, मतलब θ ज्यादा है तो R कम होगा। तो इसके लिए R1 मानूंगा तो ये R1 R2 से कम होगा, सही बात है। और अब आपको पता है कि रेजिस्टेंस बड़ा मतलब टेम्परेचर बड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है अगर इसका T2 है तो ये T2 जो होगा वो बड़ा होगा किससे,
T1 से, तो T2 बड़ा है T1 से, T2 बड़ा है T1 से, T2 बड़ा है T1 से, दिस। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देख पा रहे हैं किस तरह से इसको घुमाया गया है। अगर आपने थोड़ा सा भी लापरवाही बरत दी कि V वर्सेस I समझ लिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें याद है V वर्सेस I, यहाँ उल्टा पूछा है, I वर्सेस V पूछा है। ठीक है, I तो दोनों चीजें मैंने बताई आपको कि V वर्सेस R होता है तो रेजिस्टेंस V अपॉन R I होता है, मतलब स्लोप रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, थीटा बढ़ेगा R बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा पूछा है तो आप देख सकते हैं कि स्लोप का कनेक्शन रेजिस्टेंस के साथ कैसा है, उल्टा है। तो थीटा बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस कम होगा। तो थीटा किसका कम है, इसका कम है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। रेजिस्टेंस ज्यादा है मतलब टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है कंडक्टर का, तो T2 बड़ा होगा किससे, T1 से। 2025 में शानदार क्वेश्चन पूछा गया, ग्राफ से रिलेटेड, समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए 2024-25 का जोरदार क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। ओके माय गॉड, क्या है, पहले पॉइंट में बोल रहा है यूजिंग किरचॉफ लॉ ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द बैलेंस्ड स्टेट इन व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो किरचॉफ लॉ का यूज करके व्हीटस्टोन ब्रिज को हमको यहाँ पर प्रूव करना है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। आप सभी लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का स्ट्रक्चर जानते हैं, इस तरह से होता है, लाइक दिस। ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। यहाँ पर आपने बैटरी लगा दी इस तरह से इसको, अच्छा एक काम करता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ, दिस, ये बी। ओके, यहाँ पर आपका गैल्वेनोमीटर लगा होता है जी, और दिस। इस पॉइंट को चलो ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं और इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, ये कंडीशन है। चल अब करंट, यहाँ से करंट आई जाएगी तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यहाँ से I1 जाएगी तो यहाँ से कितनी जाएगी, I2 जाएगी। ठीक है, मान लीजिए गैल्वेनोमीटर की करंट IG है, तो देखो इस लोकेशन पर आप किरचॉफ रूल लगाएंगे, किरचॉफ रूल लगाएंगे यहाँ पर, तो क्या मिलेगा आपको बताओ। देखो I1 में से IG गई तो ये कितनी जाएगी, तो जो I3 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, I1 माइनस IG। सही है भाई, I1 इधर गई, उसमें से IG इधर गई तो बची कितनी, I1 माइनस IG, जिसको मैंने क्या नाम दे दिया, I3 नाम दे दिया। ठीक है, अब देखो इधर से कितनी आ रही है IG, इधर से कितनी आ रही है, I2 आ रही, तो इधर I4 जाएगी, वो I4 किसके बराबर होगी, I2 प्लस IG के बराबर होगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ये तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब इसको हम प्रूव करेंगे तो हम लेते हैं इन क्लोज्ड लूप, कौन सा ले लें, चलो ये ले लेते हैं A B D A बाय KBL। तो KBL लगा दो। KBL क्या होता है, करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। चलो रेजिस्टेंस को नाम नहीं दिया, रेजिस्टेंस को नाम दे देते हैं, ये P बोल देता हूं, इसको Q बोल देता हूं, इसको R बोल देता हूं, इसको S बोल देता हूं। कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। चलो लगाओ, क्या होता है, करंट की डायरेक्शन में चलते हैं, करंट की कैलकुलेशन हम ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो I1 मल्टीप्लाई P, यहां पहुंच गए। अब इधर की तरफ जाना है, करंट भी इधर जा रही है तो प्लस IG मल्टीप्लाई G। ठीक है, यहां पहुंच गए। अब इधर जाना है, करंट इधर आ रही तो माइनस I2 मल्टीप्लाई R, और वापस भाई पहुंच जाते हैं 0। मतलब आपको किरचॉफ सेकंड रूल याद होना चाहिए कि किसी क्लोज सर्किट में जो पोटेंशियल ड्रॉप का समीशन होता है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू R बराबर 0। तो यही तो किया है, I मल्टीप्लाई R, I1 मल्टीप्लाई P, IG मल्टीप्लाई G, I2 मल्टीप्लाई R। करंट की आपको डायरेक्शन में चलोगे तो माइनस साइन ले लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, अब किरचॉफ रूल आना चाहिए, तभी तो आप PYQ लगा रहे हो ना, तो PYQ लगा रहे हो तो किरचॉफ रूल आपको आना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ये आ गया। अब यहाँ पर अगर ये ब्रिज बैलेंस्ड है तो बैलेंस ब्रिज की कंडीशन ये होती है कि इस लोकेशन का पोटेंशियल और इस लोकेशन का पोटेंशियल दोनों बराबर होते हैं, और बराबर होते हैं तो इस ब्रिज से कोई करंट नहीं जाएगी, तो IG 0 होगा। IG 0 होगा तो ये आपको मिलेगा I1 P, और इसको मान भेज देंगे तो I2 R, कंडीशन नंबर 1 हो जाएगी। सिमिलरली इन कौन सा ले लें, या क्लोज लूप, इन क्लोज लूप कौन सा ले लें, अब ये वाला लेते हैं B D B बाय KBL। ठीक है, चलो तो इसको लगाते हैं, अगले पेज पे करते हैं।
तो देखना पड़ेगा भाई क्या कंडीशन है। करंट की कैलकुलेशन हम करंट की डायरेक्शन में कर लेते हैं, ऐसे करेंगे, मतलब बी से चलेंगे वापस बी पर आएंगे। तो देखो I3 मल्टीप्लाई, तो मैं I3 की जगह ये लिख रहा हूं I1 माइनस IG, I1 माइनस IG मल्टीप्लाई में Q, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहां आ गए, अब इधर जा रहे हैं करंट ऐसे आ रही तो माइनस लगेगा I2 प्लस IG, I2 प्लस IG मल्टीप्लाई में S। अब हम ऊपर जाएंगे, IG करंट नीचे आ रही मतलब ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का IG G बराबर 0, क्योंकि हम वहीं पहुंच गए तो वापस कितना हो जाएगा 0, ठीक है। चलो बैलेंस ब्रिज की कंडीशन में IG बराबर 0 होता है, तो यहां पर 0 पुट कर देंगे तो ये मिल जाएगा I1Q, ये 0 हो गया, माइनस I2S और ये 0 हो गया, वो वैसे भी 0 हो गया। सॉल्व कर लेंगे तो I1Q बराबर I2S, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब डिवाइडिंग कर देंगे फर्स्ट को सेकेंड से, तो आप देख रहे हैं I1P बटा I1Q, I2R बटा I2S, I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। तो ये तो आ गया आपका बैलेंस ब्रिज की कंडीशन, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया, पहले पॉइंट का आंसर है। सॉल्यूशन आप देख पा रहे होंगे कैसे किया, क्लियर है। चलो अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है हमसे, देखिए इसको, यहाँ लिखा हुआ है अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड रेजिस्टेंस 12 ओम। ओके, 12 ओम का एक वायर है, ठीक है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, ओके, इज बेंट इन द शेप ऑफ सर्कल, सर्कल की शेप में इसको बेंट किया गया है। रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड टू डायमेट्रिकली अपोजिट एंड C एंड D के बीच में 10 ओम लगाया गया है। अब बैटरी ऑफ 8 वोल्ट की बैटरी है, इज कनेक्टेड बिटवीन A एंड B के बीच में बैटरी लगाई गई। हमने पूछा है डिटरमाइन द सर्किट फ्लोइंग थ्रू, मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू आर्म AD। तो AD में कितनी करंट जा रही है ये हमसे पूछ रहा है भैया, कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले तो ये देखो कि ये आपके पास वायर था 12 ओम का, इसको बना दिया सर्कल में, ये डायमेट्रिकली इसका बीच का रेजिस्टेंस दे रखा है इन्होंने 10, और ये आपका दे रखा है 60 डिग्री का बीच में एंगल, ठीक है। तो अब ध्यान सुनना, अगर मैं इस रेजिस्टेंस को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करूं तो देखो ये वाला एरिया, ये लेंथ बड़ी है और ये लेंथ सेम है। सिमेट्रिकली अगर देखा जाए तो ये लेंथ और ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ सेम है, तो इनका रेजिस्टेंस सेम होगा। अगर मैं इसको 4 ओम बोलता हूँ तो ये भी 4 ओम होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये होगा 30 डिग्री, और ये भी कितना होगा 30 डिग्री, और ये बीच में से कट है, तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर हो जाएगी, तो ये 2 ओम होगा और ये भी कितना होगा 2 ओम, तो टोटल कितना होगा 4 ओम, और 4 4 4 कितना हो गया 12 ओम। यस, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो मतलब ये वाला रेजिस्टेंस 4 ओम हो गया, ये वाला रेजिस्टेंस भी 4 ओम हो गया, लेकिन ये वाला रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 ओम, और ये वाला रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 2 ओम, तो टोटल कितना हो गया 4 ओम। क्योंकि भाई रेजिस्टेंस का रिलेशन किससे होता है, लेंथ से, तो लेंथ मतलब रेजिस्टेंस ही होता है, तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो अगर हम इसका सही से डायग्राम बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा, दिस एंड दिस, 4 ओम 4 ओम, ठीक है, यहाँ बनेगा 2 ओम और यहाँ बनेगा 2 ओम, ठीक है। चलो बढ़िया बात है। और इधर हमारी बैटरी कनेक्टेड है 8 वोल्ट की, 8 वोल्ट की ये बैटरी कनेक्टेड है A एंड और किसके बीच, B एंड के बीच, और इसके बीच में यहाँ पर D है और यहाँ पर कौन है, C है, और इनके बीच में लगा हुआ है 10 ओम का रेजिस्टेंस। अब आप देख रहे हैं बीडस्टोन ब्रिज बन रहा है 4/4 1, 2/2 1, तो मतलब बीडस्टोन ब्रिज है, तो मतलब ये बीच वाले रेजिस्टेंस को हम कट कर सकते हैं। इसको कट कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा दिस, ये मिल जाएगा इस तरह से। अच्छा, 4 ओम और 4 ओम, और ये मिल जाएगा आपका 2 ओम और 2 ओम, 2 ओम ये मिल गया, 2 ओम ये मिल गया। ये आपका कनेक्शन है, यहाँ पर D पॉइंट है और ये A पॉइंट है और ये आपका C पॉइंट है, ठीक है, और ये B पॉइंट है, ठीक है भाई। अब आप देख पा रहे हैं ये काय में है, सीरीज में है, और ये भी काय में है, सीरीज में है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, 8 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। कितने वोल्ट की लगी थी, 8 वोल्ट ही था ना, एक बार चेक कर लेते हैं सर, 8 वोल्ट बैटरी है, ठीक है। अब आप देखिए ये सीरीज है, ये सीरीज में एक बनेगा, ये सीरीज में एक बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपस में तो पैरेलल है, तो पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, तो इसको भी 8 वोल्ट मिलेगा और इसको भी कितना मिलेगा, 8 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब 8 वोल्ट मिलेगा तो उस हिसाब से अगर देखो मैं बिना सॉल्व करे इसका आंसर निकालने की कोशिश करूं, 8 वोल्ट मिलेगा। और ये रेजिस्टेंस कितना है सर, ये रेजिस्टेंस कैसा है,
सीरीज में है। और सीरीज में क्या चीज सेम होती है? करंट सेम होती है। तो अपन एक काम करते हैं करंट निकालते हैं। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट का फॉर्मूला होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम, और वोल्टेज कितना है बेटा? 8। तो 8/4 कैंसिल हो जाएगा, 2 एम्पियर आ जाएगा। यानी कि 2 एम्पियर करंट इस जगह पर कितने एम्पियर करंट फ्लो हो रही होगी? 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही होगी। ठीक है, हमें पूरा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सोचिए ऐसे कि हमें पूरा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पर करंट कितनी फ्लो हो रही होगी? 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही होगी। और सीरीज में करंट सेम होती है, तो ए और डी के बीच में करंट भी कितनी होगी? 2। तो हैंस करके लिख सकते हैं, हैंस करंट ए डी 2 एम्पियर होगी। दिस इज अवर आंसर। समझ पाए बात को भाई? ये दोनों सीरीज में है तो एक बनेगा, ये दोनों सीरीज में है तो एक बनेगा। इसका कितना बनेगा भाई? 4 ओम बनेगा। 2 और 2 कितना बनेगा? 4। 4 और 4 कितना बनेगा? 8 ओम बनेगा। कितना ओम बनेगा? 8 ओम बनेगा। अब 8 और 4 काय में है? पैरेलल में। और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो इसको भी 8 वोल्ट मिलेगा, इसको भी 8 वोल्ट मिलेगा। सही बात है। अब हम एक काम करते हैं, हमको इस लोकेशन का वोल्टेज पता है और रेजिस्टेंस पता है, तो हम करंट निकाल सकते हैं। तो करंट कितनी आ गई? 2 एम्पियर आ गई। और अगर ये 2 एम्पियर आ गई तो जाहिर सी बात है 4 ओम बनने से पहले 2 ओम अलग थे, जो कि सीरीज में कनेक्टेड थे। तो सीरीज में करंट सेम होती है, तो जाहिर सी बात है 2 ओम को भी कितनी मिलेगी? 2 एम्पियर। इसको भी कितनी मिलेगी? 2 एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं है, 2 एम्पियर आपका आंसर है। तो ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है, समझ में आया होगा कैसे मैंने सॉल्व किया। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था, 5 नंबर के वेटेज का क्वेश्चन था, अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है? पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए 2025 में पूछा गया था। क्या बोल रहे हैं? अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू एन आइडियल बैटरी कंज्यूम्स अ पावर P। ओके, एक रेजिस्टेंस है R जिसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया है। बैटरी का पोटेंशियल हम V मान लेते हैं। ओके, V मान लेते हैं। तो कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है? P। इफ द वायर इज ग्रेजुअली स्ट्रेच्ड टू डबल, इसको हमने वायर को डबल कर दिया। क्या कर दिया? डबल। अगर इसकी लेंथ L थी तो इसको हमने 2L कर दिया। ठीक है, इट्स इनिशियल लेंथ एंड कनेक्टेड अक्रॉस द सेम बैटरी। फिर से सुनना क्या लिखा है? इफ द वायर इज ग्रेजुअली स्ट्रेच, इसको लंबा किया, टू डबल इट्स इनिशियल लेंथ, पुरानी लेंथ का डबल कर दिया। उसके बाद एंड कनेक्टेड अक्रॉस द सेम बैटरी, इसी बैटरी के अक्रॉस लगाया हुआ है, इसी बैटरी के अक्रॉस लगाया हुआ, तो ये रेजिस्टेंस R डैश हो गया होगा। ठीक है, द पावर कंज्यूम विल बी, तो पावर का क्या होगा? तो देखो 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 देखो, हमें फॉर्मूला पता है पावर का V²/R होता है। ठीक है, ये होता है कि नहीं होता? ठीक है, तो अगर हम यहां पर बात करेंगे तो पहली कंडीशन में ये कंडीशन आ जाएगी। दूसरी कंडीशन में रेजिस्टेंस का क्या हुआ है भाई? रेजिस्टेंस आपका डबल हो जाएगा, 4 टाइम हो जाता है रेजिस्टेंस। भाई जब लेंथ को डबल किया जाता है तो रेजिस्टेंस कितने टाइम हो जाता है? 4 टाइम हो जाता है। तो मतलब V² तो वही रहेगा, वोल्टेज वही रखा है, तो ये हो जाएगा 4R हो जाएगा। ये पावर का फॉर्मूला है भाई, पावर का फॉर्मूला है। R की जगह 4R लिख दिया है, तो आपको नई जो पावर मिल रही है P डैश, वो कितनी मिलेगी? V²/R को क्या बोल रहा है? P बोल रहा है, P/4 मिलेगी। P/4 आंसर आना चाहिए, P/4। दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर आंसर। देखिए समझ में आया कैसे किया? देख भाई, सवाल को अच्छे से पढ़ना है, जो जो गिवन है वो लिख दिया। इन्होंने ये कहा है कि भैया रेजिस्टेंस को डबल कर दिया, मतलब रेजिस्टेंस को डबल नहीं किया, मतलब लेंथ को डबल कर दिया, तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस तो बदल जाएगा। तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा तो उस समय पावर कितनी होगी? तो पावर की बात की जा रही है, बैटरी को सेम रखा है, तो फॉर्मूला जानते हैं पावर का, ये होता है, एक फॉर्मूला ये भी होता है I²R। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला होता है, ये भी एक फॉर्मूला होता है, लेकिन करंट की बात नहीं की गई थी, तो मैंने ये वाले फॉर्मूले के बारे में सोचा और उसके अप्रोच से मैंने सवाल को सॉल्व किया। समझ में आया होगा, 2025 में पूछा गया है। चलिए यहां पर आपको एक नेटवर्क दिखाया गया है, इस नेटवर्क का हमको निकालना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस A और M के बीच में। कहां निकालना है? A और M के बीच में। दूसरी बात हमको निकालना है पावर कंज्यूम। ठीक है, पावर की बात हम बाद में करेंगे, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो अगर हम सोचे कि व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है क्या, 10/10 1 होता है, 10/20 1/2 होता है, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो इतना हिस्सा मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो 10 और 10 सीरीज में है, तो सीरीज में तो जुड़ जाते हैं, तो 20 ओम बनेगा, और ये 20 इस 20 के साथ पैरेलल में है। C और D की बात की, पैरेलल में है, तो आपको मिल जाएगा एक 10 ओम C और D के बीच 10 ओम। अब ये 10 इस 10 के साथ ये वाला 10 जो CD आया है वो
सी, सॉरी कहाँ गया, सी ए आया है, सॉरी सी ए है यहाँ पर, ए है ए, ठीक है भाई। ये 10 और 10 काय में थे सीरीज में, तो 20 हुआ, और वो 20 इस 20 के साथ काय में है पैरेलल में, जो कि सी और ए के बीच में है, तो इसको सॉल्व किया 10 आया। अब ये 10 और ये 10 ये वाले, ठीक है। अच्छा मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ, ऐसे बना लेता हूँ, सी और डी के बीच, और इधर लगा हुआ है आपका 20 ओम, ठीक है। ओके 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 ओके, और ये कितना है अपना 10 ओम, ठीक है भाई 10 ओम। चलो तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका अगेन सीरीज, तो ये हो जाएगा 20, और ये आपका यहाँ पर डी है, और यहाँ पर क्या था, ए था, ये ए था, ये ए है, ठीक है, और ये 20 ओम है। तो ये 10 और 10 हो गया 20, और ये 20 के साथ काय में है पैरेलल में, तो पैरेलल में अपन इसको ऐड करेंगे तो ये कितना मिलेगा अपन को, 10 मिलेगा। क्या मिलेगा, 10। तो ए और डी के बीच में 10 मिलेगा, 10 ओम। ए और डी के बीच में ये पूरा सॉल्व हो गया, 10 हो गया। तो ये जो 10 आया वो इस 10 के साथ काय में है, सीरीज में है, तो ये मैं बना लेता हूँ 10 ओम सीरीज में है। और ये जहाँ पर जुड़ा हुआ है एम से, देखो यहाँ पर डी, और फिर इसके बाद ये एम जुड़ा हुआ है, फिर एम और ए के बीच में, एम और ए के बीच में आपका है 30 ओम। कितना ओम है, 30 ओम, ठीक है। तो अब 10 और 10 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 20 हो जाएगा। तो 20 ओम इधर है, और ये आया आपका 30 ओम, और इधर लगा हुआ है आपका 8 ओम, और इधर लगा हुआ है आपका 10 ओम, ठीक है। चलो समझ गए ना भाई कैसे किया अपन ने। 10 और 10 कितना हो गया, 20, और ये 30, 10 और 10 20, और ये 30, ठीक है। और बाकी 10 लगाया, उधर 8 लगाया, ठीक है। तो देखिए अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 बनेगा, वो 1 कितना बनेगा अभी चेक करते हैं, वो 1 कितना बनेगा, ये 10। अब देखते हैं ये कितना आ रहा है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे 20 × 30, और बटा में हो जाएगा 50, ठीक है। 0 से 10, 5 से काटें, 5 से काटेंगे तो 10 बार में जाएगा, और ये 6 बार में चला जाएगा। 0 से 0 मरेगा, 6 दूना 12, मतलब ये आ जाएगा 12 ओम। कितना आ जाएगा, 12 ओम। अब ये आपस में सब काय में है, तो इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा 8 + 12 + 10। तो आप इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 10 और 10 20, 20 और 2 22, 22 और 8 30। सही किया, देखो फिर से जोड़ लेते हैं, 10 और 10 20, 20 और 2 22, 22 और 8 30, ठीक है। 30 ओम आंसर आ जाएगा, 30 ओम आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिए, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। इसको और इसको जोड़ा तो कितना मिला, 20, और वो 20 सी डी के बीच में फंसे 20 का पैरेलल में है, तो पैरेलल में जोड़ेंगे तो 10 आ गए। अब ये जो 10 आया है सी और ए के बीच में, सी और ए के बीच में जो 10 आया है, वो 10 सी और डी के साथ, सी और डी के साथ काय में सीरीज में है, और ए और डी के बीच में 20 है। देखो ए और डी के बीच में 20 है, तो ये सीरीज में तो ये जुड़ेगा, तो ये 10 और 10 कितना हो गया, 20 हो गया, और ये 20 अपने पास था ही ए और डी के बीच में। अब इन दोनों को हमने ऐड किया तो ये दोनों हो गए 10, तो ए और डी के बीच में हमको मिल गया 10, ए और डी के बीच में पूरा सॉल्व हो गया, 10 मिल गया। अब वो 10 इस 10 के साथ, डी और एम के बीच में जो 10 है उसके साथ सीरीज में है, और एम और ए के बीच में, एम और ए के बीच में 30 है, तो ये दोनों जुड़ेंगे तो 10 और 10 20 हो जाएगा, और 20 और 30 यस पैरेलल में है, 20 और 30 पैरेलल में है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 12 आएगा, इधर आपका 10 ओम लगाता, इधर आपका 8 ओम लगाता, सबको सीरीज में जोड़ा तो 30 ओम आ गया। दैट्स ऑल, ठीक है, समझ में आया। अब दूसरे में क्या निकालना है, पावर निकालना है। तो पावर निकालना कौन सी बड़ी बात है, तो पावर तो हम निकाल ही सकते हैं। कैसे निकालेंगे पावर का फॉर्मूला, सेकंड पॉइंट में लगाएंगे पावर का फॉर्मूला। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V × I, ये एक फॉर्मूला होता है। V हमको पता है कितना है, देखिए जरा 6 वोल्ट। करंट नहीं पता भाई, करंट निकालनी पड़ेगी, चलो छोड़ो इसको, इससे नहीं निकल पाएगा, करंट निकालनी पड़ेगी। तो पावर का दूसरा फॉर्मूला होता है V²/R, चलो इससे हो जाएगा काम। तो V कितना है, देखिए जरा यहाँ पर 6, तो 6 × 6, और रेजिस्टेंस कितना आया अपना 30 आया, ठीक है। 6 पंजे 30, तो 5, तो 6/5 वॉट आपको पावर मिल जाएगी। देखने को कितनी मिल जाएगी, 6/5,
5। ठीक है, ये आपकी पावर भी आ गई और साथ में आपका ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी आ गया। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, 2024 में पूछा गया था। देख पा रहे होंगे कैसे इसको सॉल्व किया। कई बच्चे तो इस सर्किट का, इस डिजाइन को देखकर ही घबरा गए होंगे। तो घबराना नहीं है, आसान था, आसानी से सॉल्व हो जाती है चीजें, डरना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बस आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कैसे हमको सॉल्व करना होता है। तो आज की इस क्लास में, इस सीरीज में, PYQ सीरीज में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर इन क्वेश्चन को आप अप्रोच करेंगे तो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन बनेंगे 2026 में भी।